हेलो दोस्तों, हम सब लोग सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, यानी पूरे भारत को कॉलोनाइज कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां से कुछ कंपनी भारत में आती है मसालों का व्यापार करने के लिए, और वो कंपनी धीरे धीरे भारत के अंदर पूरे तरह कॉलोनाइज कर लेती है। लेकिन ऐसा कैसे किया उन लोगों ने, और इतने बड़े देश को कैसे गुलाम बना लिया, जहां की भारत के अंदर इतना पैसा था, बहुत सारे लोग समृद्ध थे, लेकिन फिर भी भारत गुलाम बन गया। और इतनी रियासतें थी भारत के अंदर, और बाहर से जितने भी हमले होते थे उनसे लड़ा करते थे लोग यहाँ पर। लेकिन फिर भी वो सिर्फ 175 लोगों की कंट्रोल में कैसे आ गए, और किस तरह उन्होंने यहाँ पर कॉलोनाइज कर लिया भारत को। दरअसल दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स से ही। वहाँ एक कंपनी बनाई जाती है, और वहाँ की जो क्वीन थी उससे परमिशन ली जाती है बाहर के देशों में घूमकर मसालों का व्यापार करने के लिए। तो वो जो क्वीन थी वहाँ की, उसने उन सभी को अथॉरिटी दे दी कि तुम जहाँ पे भी जाके मसालों का व्यापार करोगे या तो वहां पर हमारे देश की कोई और कंपनी नहीं जाएगी। तो एक तो कंपटीशन ही खत्म हो गया कि एक देश की सिर्फ एक ही कंपनी वहां पर व्यापार कर रही है, तो दूसरी कोई कंपनी आएगी ही नहीं। तो एक कंपटीशन खत्म हो गया। दूसरी, उनको ये चीजें दे दी कि तुम जब वहां पर काम करोगे तो बहुत बड़ी टीम चाहिएगी, तो तुम किसी को भी पनिशमेंट दे सकते हो, कुछ भी लॉ बना सकते हो, वहां के कुछ भी रूल हो, रेगुलेशन हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होगा। यानी अगर कुछ भी पंगा हुआ तो हम लोग देख लेंगे। तो इतनी सारी चीजें मिलने के बाद एक अगर खुद की जुडिशरी बनी सकती है, खुद का लॉ बन सकता है, खुद की सब कुछ बन सकता है, तो उन लोगों ने ऐसा ही किया। उस टाइम पर भारत में रियासतें हुआ करती थी और मुगलों का शासन था। तो धीरे धीरे आपस में ही भारत के लोगों को लड़ा कर, और इस तरह उन्होंने पूरे देश को गुलाम बना लिया। और जो कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, उसने आने वाले 150 सालों तक भारत के अंदर राज किया, और बहुत सारी चीजें यहाँ से उठाकर ले गए, बहुत सारे पैसे, सोना, चांदी। तो इस तरह हमारे देश को गुलाम बनाया गया एक कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।